तो ये कह रहे हैं कि पेशेंस, सब्र से काम लो और ज़रा ठंडे रहो, ज़्यादा फूलने की उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप जज्बाती हो जाते हो और बैलेंस नहीं रहते तो फिर आप नुकसान करते हो, और जब अंधा एतमाद करते हैं तो उसका फिर धोखा खाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, अगर आपके पास 2 लीटर दूध है और वो आप किसी को देना चाहते हैं या दे रहे हैं, लेकिन उसके पास जो गुंजाइश है लेने की, या जो पॉट है या जो बर्तन है या कप है, वो 100 ग्राम का है, और अगर आप उसको 2 लीटर दूध उस 100 ग्राम के कप में डालना चाहें तो वो सारा दूध बह जाएगा, गिर जाएगा, आपके भी कपड़े खराब करेगा और जिसको आप दे रहे हैं उसके कपड़े भी खराब करेगा, और हो सकता है वो नाराज भी हो जाए कि आपने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी ही अहमियत दो। अगर आप उसको हद से ज्यादा अहमियत दोगे तो आप भी खराब होगे और वो भी खराब होगा। एक अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक अहमियत दिया करो, ताकि वो भी खराब ना हो और आप भी खराब ना हो। और जैसे ही आपने जरूरत से ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी तो आप दोनों खराब हो जाओगे। एक रेमेडी, और ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि उनके घर में उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके बच्चे, बड़े बच्चे या छोटे भी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, घर में जिसको कहते हैं वावेला मचाना, वो हर वक्त मचाते रहते हैं वो लोग भी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं और बहुत शरारत करते हैं और आपको तंग करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बल्कि सारा मन शरारतों में या बदमाशियों में लगता है। या फिर ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इन तीनों लोगों का एक ही टोटका है, और वो टोटका करें, इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब ठीक हो जाएंगी। फिटकरी का नाम आपने सुना होगा। एक छोटी सी फिटकरी आप उनके तकिए के नीचे रखते हैं। ये अगर रखेंगे तो ज़ाहिर बात है नज़र भी आएगी। आप अपने तकिए के नीचे तो रख सकते हैं कि अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है और नींद नहीं आ रही, लेकिन अगर आप अपने शोहर का, भाई का या बच्चों का गुस्सा कम करना चाह रहे हैं, उनके तकिए के नीचे रखेंगे तो वो पूछेगा कि ये ऐसा, ये क्या है, तो आप उनके तकिए के अंदर डाल दें, उसको खोलें और उसके अंदर डाल दें। इतनी छोटी हो कि उनके सर में चुभे भी ना, लगे भी ना, और बीच में डाल दें, और वो तकिया उनके लिए मखसूस कर दें। इंशाल्लाह उनका गुस्सा कम हो जाएगा, बच्चों की शैतानी कम हो जाएगी और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। पैसे की बहुतात या पैसा होना, या आपके पास जमा रहना, आपके पर्स में होना या फिर आपकी बैंक में होना, ये एक नफ्सियाती अमल है, और कभी कभी हम वो नफ्सियाती अमल अपने तौर पे खुद खराब कर रहे होते हैं। अब जो चीज़ें ये खराब कर रही होती हैं उनका मैं आपके साथ जिक्र करूं। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे अगर आप ऐसे करेंगे। पहला अमल जो है, अगर आपके कमरे में लगे वॉल क्लॉक बंद हो गया है या उसका सेल ज़ीरो हो गया है
और वो चल नहीं रहा तो समझें कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक का पेट्रोल रास्ते में कम पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है और आप धक्का दे के उसको लेके जाते हैं तो समझो कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपके घर में जो आपकी किचन है और किचन में जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं जिनमें आप सामान रखते हो, वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक लेके ना आना, ये भी आपके पैसों में कमी की निशानी है। अगर आप ये तीनों चीज़ें पूरी रखोगे जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको, तो इंशाल्लाह आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी और ज़िंदगी बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और हाँ, आपके पर्स में और आपके बैंक में भी पैसे रहेंगे। ये एक एप्टीट्यूड है, ये एक स्टाइल है। तो इस स्टाइल को अपनाइए, अपने पास किसी चीज़ की कमी न होने दें। अगर आप बाइक को धक्का दे रहे हैं तो समझे कि आप अपने पॉकेट को भी खाली कर रहे हैं। कोशिश करें कि पेट्रोल रिजर्व में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो सजिटेरियस कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और सजिटेरियस, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारा वाला सजिटेरियस आज स्टूडियो में नहीं है, तो ये रीडिंग रिकॉर्डिंग देख लेगा वो। हम करते हैं रीडिंग आपकी। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये आपका इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है, और ये आप हैं, ये आपकी फैमिली है, और ये आपकी अल्टीमेट सोच है। सॉरी, अल्टीमेट सोच नहीं है बल्कि आपका होप है, और ये अल्टीमेट है। ओके, हम चलते हैं। भाई, आपकी जो सोच है मेरे भाई, वो तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। 8 ऑफ पेंटिकल है इस वक्त। सोच को हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर आप कैनवस छोटा रखोगे तो वो पेंटिंग उतनी छोटी बनेगी, कैनवस को बड़ा रखोगे तो वो पेंटिंग उतनी बड़ी बनेगी। तो सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। और सोनू शर्मा कहता है कि हम अपनी सैलरी, कि हमने कितना कमाना है, ये खुद तय करते हैं। ये आपका मालिक तय नहीं करता, ये आप खुद तय करते हैं। ये इसलिए आप खुद तय करते हैं कि आपके पास उतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उतनी पावर उतनी चाहिए, उतनी ताकत होनी चाहिए। आपके पास वो पावर, वो ताकत, वो सोच नहीं है तो आप अपनी सैलरी तय नहीं कर सकते। आप मिन्नतें कर सकते हो, बढ़ा दो यार, बढ़ा दो यार, बढ़ा दो यार। ये बढ़ा दो ही हो जाएगा। नो, आप प्रूव करो और आपका मालिक खुद माने कि हाँ, अब आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, अब आप इस काबिल नहीं रही है, आपको ऊपर आना चाहिए। तो ये 8 ऑफ पेंटिकल है, ये बड़ी सोच है। आपका कैनवस अच्छा है, बुरा नहीं है। 1 से लेकर 10 तक कार्ड होते हैं और आप 8 पे 80% अपने आप को ऊपर कर चुके हो और उसमें आप कामयाब भी हो जाओगे। तो 8 ऑफ पेंटिकल जो है वो बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, जो आपकी अच्छी सोच की, अच्छी तरक्की की, अच्छे प्रमोशन की और अच्छी ग्रोथ की निशानी है कि ऐसा है। लेकिन इसमें एक रुकावट आ रही है और वो रुकावट ये है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि हो सकता है कि कुछ जो कमिटमेंट्स आपके साथ की जा रही है वो पूरी ना हो, उस पर कोई पूरा ना उतर पाए। मजबूरी भी हो सकती है और उसकी अपनी पॉलिसी भी हो सकती है कि वो उस पर उतर ना पाए। तो आपके पास, आपको मैं मना नहीं करूँगा, आपको मैं नहीं रोकूंगा, आपको मैं कहता रहूँगा कि आप अपनी सोच को इतना ही बड़ा रखें, इतना ही अच्छा रखें। आप अपनी सोच को बदलोगे नहीं। ये पेज ऑफ पेंटिकल है, ये वाला ख्वाब आपको पुराना है। आपका पेज, आप ख्वाब को भी कह सकते हैं कि पेज मैसेज को भी कह सकते हैं, पैगाम को भी कह सकते हैं। और वो जो आजकल जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, राइडर, जो आपके लिए कोई पार्सल लेकर आता है, तो ये पुराना जो पेज जो था ये असल में राइडर होता है। ये पैगाम लेकर आता है पैसों का, कि आपके पास पैसे आ रहे हैं। इस पैगाम के तहत आपने अपने आप को फॉर्मेट किया हुआ है
कि बस आने वाले हैं, मैंने जितना काम किया उसका सिला मुझे मिलने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरियां आड़े आ रही हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ आड़े आ रही है। ये पास्ट का कार्ड है, द फूल। पास्ट में भी आपने अपने आप को जीरो से शुरू करने की कोशिश की। काम छोड़ने की भी हो सकती है और कोई नया काम शुरू करने की कोशिश भी हो सकती है। जीरो से का मकसद है कि आपने जितनी मेहनत की थी उसको जीरो करके दोबारा आप अपने काम की तरफ आ जाए। तो आपने जीरो से शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई सिला आपको नहीं मिला। असल में मेरे पास वो कार्ड इस वक्त आया नहीं है। हमारे पास एक दूसरा कार्ड आता है, नाइट ऑफ वांड्स का। नाइट ऑफ वांड्स का नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल का। नाइट ऑफ पेंटिकल में ऐसे होता है कि आपकी सोच ये होती है कि भाई मुझे काम भी आता है और आप तैयार होते हो, लेकिन माहौल या फितरत या कुदरत आपको रोक के रखती है। और इसका भी बहुत फायदा होता है। कभी कभी आपको बुरा लगता है कि यार मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, मेरे पास पैसे ज्यादा क्यों नहीं आ रहे, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा जिंदगी में। ये आप बुरा सोच रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी उसी जगह पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही होती है, और वो अपॉर्चुनिटी आपको आगे बढ़ाती है। और वो जो आप परेशान होते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। जो कायनात का फॉर्मेट है उससे हम कभी कभी निकल नहीं पाते, लेकिन इंसान है, मायूसियां हमारे पास आ जाती हैं, परेशानियां हमारे पास आ जाती हैं। ऊपर वाला कार्ड देखें, ये मायूसियों का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। असल में तो ये आशिकों का कार्ड है, मोहब्बत करने वालों का कार्ड है, और उनको पुरानी यादें आ रही होती हैं, और वो पुरानी यादें उनको डिस्टर्ब कर रही होती हैं, वो उसमें गड़बड़ में फंस जाते हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है नियर फ्यूचर में। सजिटेरियस, 7 ऑफ कप्स का मकसद है बेपनाह अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, और ये अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है, नियर फ्यूचर में आपके पास आने वाली है। यहाँ पे अगर मायूसी है तो इसका सिला, जो मैं अभी कह रहा था ना, कुदरत का, नेचर का एक फॉर्मेट होता है, तो वो फॉर्मेट ओपन हो रहा है। आपको एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आएंगी और चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो मेरे सजिटेरियस, थोड़ा सा इंतजार, जिंदगी आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगी, जिंदगी आपको आगे लेके जाएगी। मुझे कार्ड्स अच्छे नजर आ रहे हैं, बुरे नजर नहीं आ रहे। आपकी सोच अच्छी नजर आ रही है, बुरी नजर नहीं आ रही। अब देखते हैं आपकी फीलिंग। ये फीलिंग 2 ऑफ पेंटिकल की फीलिंग है। 2 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आपको अपने पास जो पावर है, ताकत है, जो रिसोर्सेज हैं, उन सब का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी एक्सपर्टीज का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ पे आप तकिया न करें, दूसरी चीज़ों को भी इस्तेमाल करें। ये आपके पास आपकी अपनी सोच है, ये आपकी फैमिली की सोच है, और नो डाउट कि उसमें तजाद है। और हो सकता है कि इस वक्त जो मायूसी, ये यहाँ पर भी तलवार रही है, यहाँ पर भी तलवार रही, वो सिर्फ सब कुछ सब आपकी फैमिली की वजह से हो। ये तजाद आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली की। पेज ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल आया था, जिसको मैंने कहा था राइडर। ये एक राइडर है तलवार का। तलवार का राइडर, ये वाला नेगेटिव है, वैसे पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन ये वाला नेगेटिव है। ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये आपके जहन में उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं कि ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, इससे भी बेहतर हो जाएगा, उससे भी बेहतर हो जाएगा। बहरहाल ये नेगेटिव है, इसको इस पर नहीं जाइएगा, इस पे चले जाइएगा कि अपने रिसोर्सेज यूज़ कीजिएगा। आखिरी वाला कार्ड फिर आपको सब्र का, आराम से निकलने का और 2 महीने और इंतज़ार करने का मशवरा दे रहा है कि 2 महीने और रुक जाओ, चीज़ें आपकी खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। कायनात का ये वाला फॉर्मेट जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ये एक्टिवेट हो जाएगा। सजिटेरियस, उम्मीद कि आपको मज़ा आया होगा मेरी रीडिंग सुनकर, क्योंकि ये रीडिंग मैंने बहुत दिल से की है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। आपके 3 सवाल और मेरे 3 जवाब। जी, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2
और ये सवाल नंबर 3। जी, सवाल नंबर 1 क्या कहता है? सवाल नंबर 1 कहता है यस, आपको आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। आप अगर कोई इम्तिहान दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। सवाल नंबर 2, जस्टिस, इंसाफ। यस, आपके साथ इंसाफ होगा। कोई कानूनी कार्रवाई रहती है, कोई केस आपका रुका हुआ है और कोई आपको जायदाद, पैसा, प्रॉपर्टी अगर आपकी कोई फंसी हुई है तो वो आपको मिल सकती है। ये कार्ड एक जगह नहीं, 3 जगह अच्छा होता है। रिलेशनशिप में भी अच्छा होता है, कारोबार में भी अच्छा होता है, सफ़र में भी अच्छा होता है। आपकी पास अगर इस किस्म की ख्वाहिश है, रिलेशनशिप, कारोबार या सफ़र, तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।